शंभू बॉर्डर पे फिर से पहुंच गए कौन? फार्मर्स। फार्मर्स पहुंच गए वहां पर इंडिया यूएस की ट्रेड डील को अपोज करते हुए। अरे भाई, कौन सी ट्रेड डील? आइए बात करते हैं इसके बारे में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। 21 जुलाई, ठीक है जी। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर में पुलिस डिप्लॉयमेंट काफी जबरदस्त है। शंभू बॉर्डर के ऊपर काफी लोग आ चुके हैं। एक दिन का मोबिलाइजेशन बताया गया है। महापंचायत करने की बात करी गई है दिल्ली के किसान घाट के ऊपर सुबह 8:30 बजे से। खैर, सुबह 8:30 बजे तो वहां पर एक जीव जंतु नहीं था। थोड़ा टाइम लगा इनको आते आते, 11 साढ़े 11 बजे जब तक ये पहुंचे। बट देश बचाओ मोर्चा के नाम से इन लोगों ने बोला है और बोलते हैं कि भाई इंडिया यूएस के ट्रेड एग्रीमेंट को बिल्कुल भी ऑन मत करो। अरे मालिक, कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट ऑन हो रहा है? कम से कम कुछ पढ़ तो लो। मोदी जी खुद बोल चुके हैं भाई एग्रीकल्चर उसका पार्ट नहीं है, हम ये नहीं होने देंगे, हम इट विल नॉट हैपन। पूरा रेड लाइन बना के बैठा हुआ है। अमेरिका खुद मान रहा है कि भैया एग्रीकल्चर के लिए ऊपर भारत हमसे बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारे फार्मर को ये चीज समझ में नहीं आती है। एनीवेज, इनके प्रोटेस्ट क्या है कि साहब डेयरी प्रोडक्ट्स, मेज, सोय, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये सब चीजें जो जीएमओ की तरफ से आती हैं उनको यहाँ पर मत दीजिए और अमेरिकन को हमारे मार्केट एक्सेस मत दीजिए। आर्गुमेंट क्या कहता है कि जो उनकी तरफ से बड़ा चीप सा सामान है वो यहाँ पर आएगा और हमारे हमारी जो एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट है वो खत्म हो जाएगी और डेयरी कोऑपरेटिव्स को हालत खराब होगी और गवर्नमेंट बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली बोला हुआ है और ये तो किसी अंधे आदमी को भी और बहरे आदमी को भी पता होगा कि गवर्नमेंट ने बार बार बोला हुआ है कि फार्म प्रोटेस्ट, फार्मर्स का जो चीजें हैं, एग्रीकल्चर है, डेयरी है, इन चीजों में कहीं भी कोई चीज नहीं आएगा। इट विल नॉट बी अलाउड। अब खैर यहाँ पर तो मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई इंडेफिनिट इंडेफिनिट स्ट्राइक वाइक तो नहीं है। ये खुद ही बोल रहे हैं कि हम 4-6 घंटे के लिए आ रहे हैं और उसके बाद जाने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर रहने के लिए नहीं आ रहे। एंड कहीं न कहीं इनकी तरफ से खुद भी बोल रहे हैं और ये जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है कोई 250 फार्मर फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस ने। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी ये चीज़ें करी थी। यहाँ पर थोड़ा-सा कनेक्शन बनता है जिसको जिसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। अब आपको पता ही है कल के पूरे ये जो तमाशा हुआ था दिल्ली के अंदर, उसके अंदर कौन थे? आम आदमी पार्टी था। द बेसिक गेम इज व्हाट? आम आदमी पार्टी को अपनी थोड़ी-सी वो चीज़ें चमकानी है, अरविंद केजरीवाल को अपना थोड़ा री-राइज़ कराना है एंड कहीं न कहीं उसको देश का ऑपोज़िशन के अंदर उसको दिखता है कि भई राहुल गांधी की हालत पतली हो रही है एंड कहीं न कहीं उसको उस गद्दी पे बैठना है कि भैया ऑपोज़िशन मैं हूँ, ठीक है जी? और ये उसका एक ड्रीम है। उसको पता है यार मोदी को हिलाना तो बड़ा मुश्किल है। मोदी को पहले इसने काफ़ी कोशिश कर ली, दिल्ली में बैठ के कोशिश कर ली, नहीं साला हिला वो। बट अब वो कोशिश करता है। उस टाइम पे भी सेम चीज़ें बोली जाती थी, सरकार बड़ी एरोगेंट है, ये है, वो है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रबिश। सेम नैरेटिव उस टाइम का भी आपको ऑनलाइन दिखता है। बट एट द एंड ऑफ इट आपको सबको पता है कि उस टाइम का वो गेम क्या था। अब उत्तर प्रदेश में इनको पता है कि साहब ये कोई आने वाले तो है नहीं, बट इनको ये पता है कि जहाँ पर कांग्रेस है उनकी थोड़ी हालत खराब है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश में अगर थोड़ी एंट्री मिल जाए, उनको ये भी पता है कि भैया आम आदमी पार्टी का पंजाब के अंदर काफ़ी हद तक हंगामा हुआ है और काफ़ी डाउन हुआ है, तो उसको किस तरह से रिवाइटलाइज़ किया जाए, ये फार्मर्स को दोबारा से ज़रा चढ़ाया जाए, कुछ किया जाए ताकि एक मोबिलाइज़ेशन इनके इनके तौर पे हो और कहीं न कहीं ये अपने आप को दिखा सकें कि भैया ये केयर करते हैं, बाकी कोई और केयर नहीं करता है। देखिए, गवर्नमेंट का बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब कोई इकोनॉमिकली सेंसिटिव मार्केट है वो कहीं नहीं आएगी। ठीक है जी, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बोला है, मोदी जी ने तक बोल दिया है। तो ये लोग कई लोग बोलते हैं ना कि भई नीट के एग्ज़ाम की ओर मोदी जी अगर एक स्टेटमेंट दे देते तो लोग मान जाते। भई मोदी जी यहाँ पर तो बोल-बोल के परेशान हो चुके हैं कि साहब फार्मर्स के ऊपर कुछ भी नहीं है, नथिंग विल हैपन। ये लोग मानते हैं? देखिए, प्रोटेस्ट जिनको करना है, जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, दिस इज़ समथिंग दैट दे विल डू वन वे और द अदर। आप जो मर्ज़ी कर लो। ये तो बहुत टाइम से प्लान हो रहा था। आपको लगता है कि ये जो कल शाम को हुआ है, ये तो एकदम से हो गया? नहीं यार, दिस हैज़ बीन मंथ्स इन इन प्लान। अब देखिए कितना कोशिश कर रहे हैं टू ब्लडी इंच बैक टू दैट प्लेस, वहाँ पर खाना-वाना ये वो ऑल दैट नॉनसेंस इज़ स्टार्टिंग। दे आर ट्राइंग टू इंच बैक। ये कोई नई चीज़ नहीं है। दिस इज़ अ वेरी, वेरी ओल्ड प्लान दैट दे ट्राई टू रेज़रेक्ट एंड पुट इट इंटो प्लेस। एंड उसके साथ फार्मर्स का भी एक कहीं पे था कि भैया हाँ, ठीक है, यहाँ से भी एक थोड़ा प्रेशर डलवाएँगे क्योंकि अगला जो आपका प्रोटेस्ट है, वो किसका है? ठीक है जी? किसका है वो? वो वही है, ठीक है जी। आम आदमी पार्टी का है तो भैया जो इलेक्शंस अभी यूपी और पंजाब के आ रहे हैं उसके बारे में इनको कुछ करना है। अब शंभू बॉर्डर देखिए कोई एक हाईवे क्रॉसिंग नहीं है, ये एक कॉन्फ्रंटेशन पॉइंट होता था 2021 में जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ और हरियाणा अथॉरिटीज़ ने कंक्रीट बैरिकेड्स और ये सब चीज़ें लगा के वहाँ पर इनको रोक रखा था। शंभू बॉर्डर के लिए एक काफ़ी एक नैरेटिव था। अब भारत की सरकार ने देखा कि यार ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं पर ही शंभू पे ही इनको वहाँ पर रोक लिया है।
ठीक है जी। ब बट यहाँ पर देखिए बड़ा बड़ा सिंपल है कि ये कोई परमानेंट बॉर्डर एनकैम्पमेंट है, इसकी तरफ कोई टॉलरेंस की नहीं जाएगी। एंड वैसे भी ये लोग भी उसी उसी की तरह से नहीं आए हैं। कल तो काफ़ी बोल रहे थे कि भई हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, कोई पहुँचा तो है नहीं। वहाँ पर थोड़ी बहुत इनकी जो लोग आए होंगे, जो गुंडे-गुंडे आए होंगे, वो तो आए होंगे। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का क्या है, मोबिलाइज़ेशन से पहले ही कंटेनमेंट कर दो। इनको किसान घाट में थोड़ा-सा लाके, थोड़े रिप्रेजेंटेटिव को लाके, कुछ ना कुछ कर दो, सीधा-सीधा कर दो। बट कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे कि किस तरह से इसको दे विल नॉट लेट दिस एक्चुअली गो फॉरवर्ड। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि साहब ये जो चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे, दिस इज़ द सेम एग्ज़ैक्ट थिंग जहाँ पर ये कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी आप देखेंगे न्यूज़ आ रही है कि भई आज़ाद मैदान मुंबई के अंदर भी हम एक प्रोटेस्ट करेंगे, ये वो। सो दिस इज़ बेसिकली द सेम ऑर्गनाइज़ेशंस ट्राइंग टू वो एक रोड पे थोड़ा-सा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं टू टू गेट सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्काउंट फ्रॉम समवेयर और द अदर, एज़ वेल एज़ थोड़ा-सा अपनी पॉलिटिकल जो गेम है उसको चमकाने के लिए। ऑफ़िशियली जो ये द फार्मर्स हैं, इन्होंने बोला है कि भैया 1 दिन का प्रोटेस्ट है, हम इसके आगे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम वापस चले जाएँगे कि और कोई लार्जर एजिटेशन और ये सब चीज़ें हम नहीं करना चाहते। लेकिन वो बोलते हैं, भैया अगर आपने ट्रेड डील साइन करी, तो हम फिर एजिटेशन करेंगे और ये सब चीज़ें। अब देखिए पीछे कुछ क्रैकडाउन भी होगा, ठीक है जी। अब मेरे को ये देखना है कि कितने फार्मर वाले ये जो टिकैत-पिकैत तो ये लोग वहाँ पर आए हुए थे, अब वो कितने कनेक्टेड हैं इनके साथ, 250 ऑर्गनाइज़ेशंस अब तो बड़ी सारी हैं। ठीक है जी। महापंचायत अगर आपको पता ही है इनका कोई कोई वो इस एक रीजन के आगे कोई इनका कोई सुनने वाला नहीं है। They've got no contact with other farmers अब जो ईस्टर्न यूपी के फार्मर्स हैं, कर्नाटका के फार्मर्स हैं, महाराष्ट्र के फार्मर्स हैं, गोवा के फार्मर्स हैं, केरला के फार्मर्स हैं, तमिलनाडु के फार्मर्स हैं, राजस्थान के किसी के साथ कोई इनका कॉन्टैक्ट नहीं है। बस ये एक वो गुट है जो आके खड़ा हो जाता है वहाँ पर। और ये गुट कहाँ पर वापस अभी वहीं पे खड़ा है क्योंकि अब आपको पता ही है कि किस तरह से एक सतलुज मूवी के साथ को थोड़ी पोलराइज़ेशन हुई है और कहीं न कहीं एक प्रेशर वाल्व बनाने की इनकी कोशिश है कि भैया कहीं न कहीं जरा गवर्नमेंट को कुछ दबाव में डाला जाए। गवर्नमेंट के जो एक्शंस आपको दिखते हैं यहाँ पर बड़ा क्लियर दिखता है कि साहब इसमें कोई वो दे आर नॉट गोना टेक दिस लाइंग डाउन एंड वो बिल्कुल भी इसके आगे इसके प्रेशर के अंदर नहीं आने वाले। तो ये बड़ा क्लियर हमको दिखता है कि भैया एक और तरह से अरविंद केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी अपने लोगों को अपने जो उनका जो काडर है उसको मोबिलाइज़ करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि कहीं न कहीं थोड़ा प्रेशर डाल सकें और अपनी थोड़ी-सी पॉलिटिक्स चमका सकें क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम पे। एक तो उनका वो चीफ मिनिस्टर दारू-वारू पीते हुए पकड़ा गया, वहाँ पर इनकी जो हालत पंजाब में है वैसे भी हालत खराब है। राघव चड्ढा और ये सब चीज़ों का जो ऑपरेशन किया गया, वो इनकी जो ठुकाई हुई सो देयर इज़ अ लॉट दैट हैपेंड इन इन दैट अरविंद केजरीवाल वाला सेक्टर तो इसका बेसिकली वो है कि और ये दिखाना है कि भैया वो इर्रेलेवेंट नहीं है। मैं अभी भी ज़िंदा हूँ भई, मैं अभी मरा नहीं हूँ, मेरे को अभी भी थोड़ा सीरियसली ले लो, मैं अभी ज़िंदा हूँ। और यहाँ पर आपको बड़ा क्लियरली दिखता है कि साहब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और ये जितने भी लोग हैं, उनकी तरफ से जो बड़ा एक ठंडा-सा हाँ, ठीक है, दे आर थोड़ा-सा वो जी हाँ, जो वी आर वेरी कंसर्न्ड ये वो, हम यहाँ मीटिंग करेंगे, हम वहाँ मीटिंग करेंगे, ये वो एंड ऑल दैट। बट बियॉन्ड दैट देयर इज़ नॉट दैट दैट सॉर्ट ऑफ अ दिस थिंग सो तो वो कांग्रेस में भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये तो साले मोदी की तरफ तो है ही है, हमारे अगेंस्ट में भी ये काम कर रहे हैं व्हिच इज़ व्हाट दे आर आल्सो वरीड अबाउट। तो कहीं न कहीं दिस इज़ अ मैसिव सॉर्ट ऑफ प्लान व्हिच इज़ बहुत टाइम से ये प्लान्ड है एंड कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे, किस तरह से ये जो किस तरह से ये लोग एक पूरा गेम को खेलने की कोशिश करते हैं और किस तरह से एक अपना एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर आपको दिखता है कि भैया दिस इज़ अ प्लान्ड गेम टू जस्ट पुट सम प्रेशर एंड क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ तमाशा, थोड़ा-सा न्यूज़ में रहो, थोड़ा-सा अपना अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाओ, दैट इज़ द मेन मेन एंटायर गेम बिहाइंड दिस दिस थिंग। यहाँ पर कोई एक डेप्थ में अगर आपको दिखता है कि भैया दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग और एनीथिंग लाइक दैट, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है, इसके ऊपर हम नज़र बना के रखेंगे, बट सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज़ क्यूआर कोड साइन कर सकते हैं आप, स्कैन कर सकते हैं आप पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करने के लिए। देखिए, राष्ट्रवादियों के चैनल की वैसे भी हालत खराब रहती है, हमारी पे तो चारों तरफ से अटैक आता है, तो आपका सपोर्ट इस समय पर बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।